से छोड़कर और अपनी गली को इस तरफ मोड़कर मैं चला हूँ अपनी राहों पर। मतलब राहों पर क्या, ताप्ती जी का परिक्रमा करने आए थे हम। और माहौल बहुत शानदार देखा आपने मुल्ताई का, एकदम धार्मिक था। और बढ़िया जो भक्त थे वो अपने जोश में थे, थोड़े थोड़े से कुछ भक्त बेहोश में थे। तो यही मुल्ताई की विधा है कि यहाँ पर सारे त्यौहार बहुत अच्छे से मनाते हैं। आज ताप्ती जन्मोत्सव था, सॉरी आज ताप्ती जन्मोत्सव नहीं था एक्चुअली में गाइस। मैं हूँ यहाँ पे माँ ताप्ती के पास, और ऑब्वियसली आज ताप्ती जी के पास आए हैं, द्वार तो बंद हो गए। तो मुझे ऐसे ही लगा कि ताप्ती जन्मोत्सव है। मैं 2 मिनट बजरंगबली से मिल करके जाऊँगा यहाँ से, और फिर हम लोग देखते हैं वापस आएंगे जब तक ये सारा शांत हो चुका होगा। तो ये मैं बजरंगबली के पास आ गया हूँ। बजरंगबली के दर्शन करने के बाद अब मैं जल्दी थोड़ा सा एक राउंड लगा देता हूँ। बड़ा राउंड भी लगा सकते हैं हम, मतलब जो रेलवे स्टेशन के पास का है। फिलहाल 1-2 देवी जी और दिखाई दे रही है मुझे उधर, तो और फिर इधर का भी कार्यक्रम निपटाना है। 2-3 लोगों ने मेरे पास कंप्लेंट करी अभी, और कंप्लेंट में मतलब उनका यही था कि पुलिस प्रशासन उन्हें कह रहा था कि आप जल्दी अपने जुलूस ख़त्म कर लो। बट गाइस ऐसा होता है कि मतलब सारी चीज़ें देखकर चलनी पड़ती है। और भी वहाँ पर जुलूस आमने सामने अगर टकरा रहे थे, और सारी व्यवस्थाएं जो थी वो बिगड़ गई थी। इस वजह से मतलब प्रशासन कई बार अपना स्वविवेक से कुछ डिसीज़न लेता है, और हमें मानना चाहिए एज ए सिटीज़न। और क्योंकि जैसे कोई भी चीज़ों में डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब तो व्यवस्था चरमरा जाती है कई बार। फ़िलहाल ऐसी स्थिति बनी थी, और अभी सब कुछ नॉर्मल है, और सभी कुछ सुधार लिया गया है। और ये देवी प्रतिमाओं का विसर्जन पहले यहाँ पर हुआ करता था, मतलब, और मेरे ख्याल से तो ऐसा होना चाहिए था। ताप्ती जी के किनारे ही सारी चीज़ें होना चाहिए थे। गंदगी की अलग चीज़ होती है, बट इससे रौनक बढ़ जाती है। आज देखो यहाँ पर बिल्कुल सुनसान है, और अब मुल्ताई की पहचान ही ताप्ती नदी से है, तो इसके आसपास ही सारी चीज़ होना चाहिए। रही बात साफ़ सफाई की, तो इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। देखा जाए तो यमुना भी आज वो नहीं है, गंगा भी प्रदूषित हो गई। तो एकदम से कोई प्रदूषण होता नहीं है। अभी वॉर चला था यूक्रेन का और रूस का, तो बहुत सारे बारूद का इस्तेमाल हुआ था, सारी चीज़ें हुई थी। तो उसके बाद भी मतलब हम लोगों का ये मानना रहता है कि जैसी दीपावली आएगी तभी हमारे मतलब इस तरफ आ जाते हैं अब, है ना। फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। थोड़ा सा 1-2 लोग बिल्कुल फोकस्ड ही हो गए थे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। तो गाइस जैसे कि यूक्रेन और रूस का वॉर हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, जैसे बहुत सारे बारूदों का इस्तेमाल हुआ, मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ, और मतलब दुनिया भर के जो मतलब पॉल्यूशन वाली चीज़ें सभी का इस्तेमाल हुआ। बट एक्चुअली में जब हम दीपावली मनाएंगे इंडिया वाले, तभी ऐसा मानते हैं कि पॉल्यूशन हुआ है, जो कि मतलब त्यौहार मना लेना चाहिए। अगर आपका मन है तो थोड़ा कम मनाओ, पर मना लेना चाहिए। अभी देखो आपको पूरा सुनसान दिखाई दे रहा है ये किनारा। पहले ऐसा नहीं होता था, यहाँ पे रौनक थी। सारी रौनक यहाँ पर दिखाई देगी तो कितना शानदार होगा। मतलब इसको चौड़ा करना चाहिए, और इस पर सेफ्टी रखना चाहिए, और जो भी गंदगी होती है उसकी साफ़ सफाई की अलग से अलग व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि उससे रौनक बढ़ेगी। तो मुल्ताई जैसे पर्यटन के लेवल पे भी आगे बढ़ेगा। और मुल्ताई को फ़िलहाल सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की ज़रूरत है कि यहाँ पर पर्यटन हो, यहाँ पर रोज़गार हो, रोज़गार के लिए कोई कंपनी हो, इंडस्ट्री हो। हालांकि इतना आगे सोचने के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्क हो जाते हैं यहाँ तक, बट फिर भी ये छोटी मोटी चीज़ें जो हमारा मतलब हम लोग कर सकते हैं, वो हमको चेंजेस करते रहना चाहिए। तो गाइस अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे बात करते करते तक कहाँ तक पहुँच गया हूँ। गाइस फ़िलहाल हम रोड पर से जा रहे हैं, और ये पूरा बैक कैमरे का नज़ारा आप देख लीजिए। ये बीच का टापू आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। कहाँ दिख रहा मुझे भी नहीं मालूम, आपको दिखाई देना चाहिए। और यहाँ पर भी जो ताप्ती जन्मोत्सव के टाइम मैंने रिपोर्टिंग किया था, और न्यूज़ चैनल के लिए भी किया था, और जनरली अपने ब्लॉगिंग चैनल के लिए भी किया था। तो यहाँ की जो बाउंड्री है वो अभी फ़िलहाल हमारे को गायब दिखाई दे रही है, तो ये भी यहाँ पर हमेशा के लिए बनी होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर लोगों का आना जाना तो दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे हैं। इसके बाद अब बाकी चीज़ें फ्रंट कैमरे से हम फिर डायरेक्ट आपसे बात करते हैं। क्या कहना है, जैसे अभी हम लोगों को काफ़ी लोग मिले हैं, और आज देवी की प्रतिमाओं का विसर्जन का दौर चल रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि हम लोग पार्क के अंदर से जाएँ या पार्क के बाहर से जाएँ। अगर हम लोग अंदर से जाते हैं तो एक अलग बात होती है, और बाहर से जाए तो भी मतलब एक ही बात होती है। तो आप बताएं हम अंदर से जाए या बाहर से जाए। अगर दीदी होती तो बोलती अंदर से जाए, और अभी एक बार मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग अंदर से ही चलते हैं। कीचड़ यहाँ पर सामने हो रखा है, और यहाँ पर शनिदेव का मंदिर है। ये
बता चुका हूँ मैं कि दीदी का फेवरेट मंदिर है। यहाँ पर फिसलन बहुत ज़्यादा है गाइस नीचे, और मैं अभी ऊपर आ गया हूँ एकदम ताप्ती जी के बिल्कुल जस्ट पास में। यहाँ इतनी रात में भी मतलब कोई आके गाइस नहीं बताता मैं, बट कोई लोग डर जाएँ क्योंकि रात में जैसे झूले चलते हुए अगर हमको दिखाई देते हैं कि हम जैसे देर रात यहाँ पर आए और झूले अपने आप हिल रहे हैं, तो गाइस ऐसा नहीं है। झूले जो आपको हिलते दिख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले कुछ लड़कियाँ इस पर झूल रही थी, इसलिए झूले आपको दिखाई देते हुए हिलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। बाकी कोई मेरी जगह दूसरा रहता तो वो डर जाता कि यार इतनी रात में बिना किसी फोर्स के, ना कोई स्टैटिक एनर्जी है ना कोई काइनेटिक एनर्जी, जो भी हो मतलब ये झूला हिल कैसे रहा है। पर गाइस उसका पीछे एक रीज़न ये है कि यहाँ पर ही अभी काफ़ी लोगों ने यहाँ पर चेंज किया, और गाइस आगे शायद रास्ता नहीं है। फिर भी हम कोशिश करते कि हम वहाँ से रास्ता निकालें। जो सामने से जा रहा था वो लोग वापस आए थे कि यहाँ रास्ता नहीं है। मैं तो उछल के चल जाऊँगा खैर, बट और अभी देखिए गाइस ये एक दिन तूफ़ान आया था ना, उसका ये हाल है झाड़ का। आधा झाड़ पानी में आ गया और प्लांट हो रहा है, मतलब प्लांट तो खैर हो ही चुका है। ओ नो, और मैं यहाँ पे नीचे कीचड़ वीचड़ भी बहुत सारा है गाइस। हम लोग बस समझ के चले अब वापस एक राउंड वहाँ से लेंगे और सीधे फिर घर निकल जाएंगे, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है और खाना वाना तो हो गया है महाराज। और हम सीधे देवी माँ के पंडाल में पहुँच रहे गाइस, और लगभग हम लोग पहुँच गए यहाँ पर। यहाँ से देवी जी का विस्थापन हो चुका है, प्रस्थान कर चुकी हैं। और ये क्या बना रहे भैया? पुलाव। ये जो आएंगे थक के उनके लिए। चलो बहुत शानदार है। तो अभी आपने देखा कि पुलाव वगैरह भी बन रहा है। मेरे साथ के मतलब जितने लोग रहते हैं, अगर वो फिर से डबल से देखें तो हो सकता है कि उनको भूख भी लग जाए। हमने तो खैर खा के आए हैं, बट जो लोग वहाँ पे डांस करके आएंगे, सारी चीज़ें करके आएंगे, वो लोग जो है गाइस वो कई बार थक जाते हैं और ये भी नहीं पता कि वो लोग ने खाए होंगे। पर हाँ, इतनी ज़रूर बात है कि इतना नाचने के बाद सारी चीज़ें मतलब पच जाती हैं। गाइस ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, इसके 2 पार्ट बनेंगे और आप दोनों को पूरा देखिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब कोशिश क्या कर रहा हूँ, घूम ही रहा हूँ, घूमने में तो कोई कोशिश नहीं है। और ऐसे घूमते फिरते मतलब मुल्ताई को देखना त्योहारों के टाइम एक अलग ही अनुभूति है। ये केवल मुल्ताई वासियों को नसीब है। ऑब्वियसली मुल्ताई की चीज़ें मुल्ताई वाले ही देख सकते हैं, बाकी और लोगों को तो के नसीब में तो ये सारी चीज़ें रहती नहीं हैं। कल मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था शायद कि मतलब मेरी कुछ IAS ऑफिसर से बात हुई है। इवन दे आर पोस्टेड इन आवर डिस्ट्रिक्ट बैतूल। तो वो लोग ने जब भी यहाँ पर मुल्ताई में थोड़े बहुत टाइम के लिए भी पोस्टिंग हुई है, उनको मुल्ताई काफ़ी अच्छा लगा है। मतलब यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी सीधे सिंपल भी समझ में आते हैं। इसके अलावा यहाँ का जो वातावरण है ना बहुत अच्छा है, ना यहाँ पे गर्मी है ज़्यादा ना ठंडी है। इसके अलावा यहाँ का पानी आप देख के चलिए, मतलब वो जो ट्रेनों में भी दिखता है ना कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कौन सा बोलते हैं वो ट्रेन में जो बिकता है 20 रुपये वाली बिस्लरी, तो वो जो बिस्लरी रहती है ना, तो वो बिस्लरी का भी जो पानी रहेगा थोड़ा सा खारा रहेगा। बट मुल्ताई में माँ ताप्ती की कृपा बोले जो भी बोलो, यहाँ का पानी एक तो भारी भी है और दूसरी बात टेस्टी बहुत है। जैसे पंजाब वगैरह में क्या रहता है कि पानी बहुत हल्का रहता है, इसलिए भूख बहुत ज़्यादा लगती है और कितना ही खा लो हमारा पेट नहीं भरता। यहाँ पर तो ऐसा है कि मतलब बाकायदा यहाँ के एरिया में जो खेती वेती भी होती है और गेहूँ वगैरह भी बाकायदा जो हो रहे हैं, सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छी है। मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं करता हूँ क्योंकि नहीं तो मुल्ताई की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।